प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत ही क्या है? आप इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे तो आधार बनाया ही नहीं जा रहा है। एक एक करके आप ऐसे हर उनके नमाज के स्थल लेते चले जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, पहले ओवैसी जी के बयान से शुरू करता हूं। पहली बात तो ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो वर्डिक्ट था वो माना नहीं गया था। उसके तुरंत बाद जैसे ही निर्णय आया था, असदुद्दीन ओवैसी का पहला बयान था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है। यानी कि सुप्रीम तो है, सबसे ऊपर तो है, लेकिन अचूक नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई है, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो वर्डिक्ट है वो गलत है। तो इनसे कोई भी उम्मीद सच्चाई की करना गलत है। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सारी चीजों को लेकर पहली बात तो यह कि 4 जजेस की संविधान पीठ के सामने वो विषय चैलेंज्ड है। दूसरा मामला यह कि हाई कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखने के बाद, तथ्यों को देखने के बाद ही इस पर कोई वर्डिक्ट दिया होगा। मैं मानता हूं कि मैं या आप या फिर पैनल में बैठे हुए कोई भी जो लोग हैं, बाकी सब सम्मानित हैं, सब अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कानून की उतनी ही जानकारी रखते हैं जितना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस रखते हैं। ये निर्णय उन पर छोड़ना चाहिए। और जाहिर है ये कानूनी अधिकार है मुस्लिमों का या फिर मुस्लिम पक्ष का कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आंखों के सामने कबूतर की तरह आंखें, मतलब चीजें सामने पड़ी हो तो कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते भाई। अगर स्थिति इतनी एविडेंट हो, अब आप 10 सेकंड और दे दीजिएगा। जैसे कि ओवैसी जी ने कहा कि ये किसी ऐसे आदमी ने जो बिका हुआ था, उसने कह दिया कि वहां पर पूजा भी होनी चाहिए। मतलब उनको 95 का दर्द है, लेकिन 1100 में बना हुआ मंदिर वो 1500 में आकर टूट गया। वो 2026 में कानूनी तौर पर भी अगर क्लेम किया जा रहा है तो उनको उससे भी दर्द है। उनको बस एक चीज याद है कि उसमें पूजा क्यों करने दी। मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई भी सच्चाई देश के सामने आए ही ना। मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। ये कोई इस समय ऐसा तो नहीं है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मीनाक्षी जी, मैं 2 बातें कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, उसमें बाकायदा ये मेंशन है कि राम जन्मभूमि के अलावा तमाम जितनी भी जगहें हैं वो इसके अंदर आएंगी, प्लेसेस वर्शिप एक्ट के अंदर। अब इन्होंने नई थ्योरी शुरू कर दी कि साहब जो ASI से प्रोटेक्ट मोनूमेंट हैं वो नहीं आते। कैसे नहीं आते भाई, जब पार्लियामेंट में इस पर बाकायदा बहस हुई और कहा गया कि राम जन्मभूमि के अलावा सारी जगहें आएंगी। दूसरी बात, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई राम जन्मभूमि का मामला हमारे लिए अलग था, हमने लड़ाई लड़ी और उसको जीत लिया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। आप मोहन भागवत जी की बड़ी बात सुन रहे हैं रशीदी जी आजकल। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट मानते हैं। नहीं, मैं उन पर वो तो ये भी कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या आप ये बात मानते हैं? समाज अपनी आस्था के लिए लड़ने के लिए स्वतंत्र है, वो ये भी कहते हैं। मैडम, मैं बात पूरी कर लूं अगर आप। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, इसलिए आपको कहा था कि आप मोहन भागवत जी तो ये भी कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद ही नहीं सोचा जा सकता। तो जो बात आपको अच्छी लगती है बस उतनी बात आप मानते हैं। लेकिन जो मस्जिदों के मामले में उन्होंने कहा है, हम तो उस पर बात करेंगे ना। बात मस्जिदों के मामले की चल रही है, उनके सारे बयानों की बात नहीं चल रही है।